हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और एक नई वीडियो की शुरुआत सुबह 11:30 बजे से हुई है, क्योंकि मैं सारा घर का काम निबट गया है। मेरा यहाँ पे पीने का पानी भरना रह रहा है बस। और दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को अपना घर साफ़ सुथरा। यहाँ कालीन मैंने आज ही निकाला, या निकाल तो लिया था कल परसों ही, पर बिछाया आज ही है। मैंने कहा चलो टाइम दिखा देती हूँ। अभी टाइम 5 मिनट है 11:30 बजने में, यानी कि 11:25 हुई है। और ये वीडियो है बृहस्पतिवार का और तारीख थी 13 तारीख। और देखिए यहाँ पे धूप कितनी अच्छी निकल रही है। तो बस कुछ कपड़े फैलाने रह रहे हैं, वो फैला दूँगी। अब मैं करूँगी मशीन का थोड़ा सा काम। तो चलिए फटाफट मशीन का काम लेके बैठते हैं। और इससे पहले मैं घर में जो आलू वगैरह आए हुए हैं वो रिता कर रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना खाना बनाने में भी टाइम लगता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में आप लोगों को अपना घर का टूर करवा के। तो सबसे पहले देखिए फली लेके आए आज हस्बैंड जी। दोपहर में फली बनेगी और आलू प्याज है। प्याज का अभी कुछ काम नहीं है, इसलिए दाब के रख देती हूँ, क्योंकि प्याज हमारे दिन देख के बनाई जाती है, दिन तिथि देख कर। जैसे कोई तिथि ना हो, जैसे अष्टमी ना हो, एकादशी ना हो, ऐसे तिथि देख कर और दिन देख कर। जैसे मंगलवार ना हो, सोमवार ना हो, बस इन दिनों में। संडे में ज़्यादातर, संडे में, अगर संडे में कोई तिथि पड़ गई तब भी संडे में भी नहीं खाई जाएगी। तो ऐसा होता है हमारे प्याज का खाने का। तो यहाँ पे फटाफट से मैं आलू रिता देती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं आप लोगों से 1-1.5 घंटे बाद मिल रही हूँ। मैंने थोड़ा मशीन का भी काम कर लिया है फ्रेंड, तो वो मैंने वीडियो में नहीं लिया है। बाकी जो मेरा खाना पीने का काम हो जाएगा उसके बाद, जब मेरा मशीन का काम पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद थोड़ी सी सिलाई रह जाएगी, वही शूट करूँगी। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर सिलाई की मैं पूरी वीडियो रख लेती हूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो यहाँ पर सिलाई का थोड़ा सा काम कर अपना सीधा मैं किचन में आ गई थी सब्जी, यानी कि सब्जी वब्जी काटने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था। 12:30 बज गए थे। मैंने कब काटना शुरू करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे 12:30 बजे लगभग बज रहे होंगे और मैं यहाँ सब्ज़ी काट रही हूँ, क्योंकि ये फली की सब्ज़ी काटने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो तिनके वगैरह होते हैं ना, वो निकालने में टाइम लगता है। वैसे तो मुझे इस फली का नाम नहीं पता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कौन सी सब्ज़ी है ये। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, हरी मिर्च कट कर ली है। अब डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। हम रिफाइंड ऑयल में ही ज़्यादा सब्ज़ी बनाते हैं। सरसों के तेल में ऐसा बहुत कम होता है जो सब्जियां बनती हैं हमारी। जैसे बैंगन हो गए हैं, 2-3 सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तेल में बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल चढ़ा था, उसके बाद जीरा, हींग, और ये डालने के बाद हमने जो टमाटर कट करके रखे ना, टमाटर, हरी मिर्चें, वो डालूंगी। और हींग ना मैंने घर का पीसा हुआ ही है, इसलिए अलग डब्बी में रखा हुआ है फ्रेंड। जो बाज़ार का हींग आता है ना, वो नहीं है ये। साबुत वाला हींग लाकर घर पर ही पीस लिया था। तो इसमें खुशबू भी अच्छी है और खाने में भी टेस्टी लगता है, ऐसा नहीं लगता अजीब सा। तो ये ना पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है हींग। तो बेसिक मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, और फटाफट से सब मसालों को भून के उसके बाद हम सब्जी डाल देंगे इसमें। तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली सब्ज़ी। ये वाली क्या, लगभग सारी सब्ज़ी हमारे कुकर में बनती है। कोई 1-2 सब्ज़ी ऐसी होती है जो हमारे कढ़ाई में बनती है, जैसे भिंडी, पत्ता गोभी वगैरह, तो वो तो कढ़ाई में बनती है। नहीं तो हमारे सारी सब्ज़ी कुकर में ही बनती है, क्योंकि अलग अलग से भी पीस पड़े रहते हैं ना, किसी को पसंद नहीं आते। जब सारी सब्ज़ी मिली मिली हो जाती हैं, जिसमें आलू का पता ना चले, फली का पता ना चले, तो ऐसे ही खाते हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सारी सब्ज़ी मैंने डालने के बाद अच्छी तरह से मसाला मिला देती हूँ और 2 ही सीटी लगाऊंगी। 2 सीटी में हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। गैस भी कम नहीं करूँगी, क्योंकि ये जल्दी बनने वाली सब्ज़ी होती हैं। और सूखी सब्ज़ी में अगर ज़्यादा देर तुम आँच लगाते हो ना, तो पानी पानी सा हो जाता है, और हमारे यहाँ सूखी सूखी ज़्यादा खाई जाती है। तो चलिए 2 सीटी लगा देते हैं।
तो यहाँ पे देखिए सब्जी भी बन चुकी है और रोटियाँ भी बन चुकी हैं। और बस रोटियाँ बनाकर कटोरदान में रख दूँगी, क्योंकि अभी बच्चों के आने में टाइम है। बस भगवान जी की प्लेट लगाकर पहले भोग लगा दूँगी। तो ये देखिए सब्जी कितनी बढ़िया बनकर आई है, और देख सकते हो आप बिल्कुल मिली मिली है, कोई अलग अलग सब्जियां नहीं है। और यहाँ पे देखिए रोटियां सारी मैंने बना दी है। और ये देखिए जब मिली मिली सब्जी होती है ना, तो खाने में भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैं भगवान जी की प्लेट लगाने लग रही हूँ। उससे पहले मैं सारी रोटियों को ना कटरदान में कर कर रख दूँगी, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएंगी। क्योंकि बच्चों को ही 3 बज जाते हैं अब जब खाना खाने में ही, 3 सवा 3, इस चक्कर में ना काफ़ी लेट हो जाता है। मैं पहले खाना बना के रख देती हूँ अब जब। तो यहाँ खाना मैं बना दिया है मैंने, और यहाँ पे दही रखी हुई है, वो दही भी कर लेते हैं। और दही करके भगवान जी को हम लगाए आते हैं पहले भोग, और उसके बाद किचन साफ़ कर देंगे। फिर ये हो जाएगा ना, बच्चे आ जाएंगे तो सब चारों के चारों हम एक साथ बैठकर खाना खा लेंगे। तो फिर ये होता है ना, अगर मैं रोटी सेकने जब चलूँगी ना, जब बच्चे आ जाएंगे, तो ऐसे ना काम काफ़ी लेट हो जाता है, ना किचन का ही काम निपट पाता है और ना कुछ और मैं काम कर पाती हूँ। अगर और मैं थोड़ा पहले ही बना के रख देती हूँ, आधा घंटा पहले ही, क्योंकि गर्म रहती है इतने रोटियाँ, फिर गर्म गर्म बच्चों से खाई भी नहीं जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी रोटियों को इस पेपर में लपेट कर रख दिया है। और अभी लगभग 2 बज गए होंगे, क्योंकि बीच में सब्जी बनाकर आटा लगा के मैं फिर चली गई थी अपना सिलाई का काम करने के लिए। तो यहाँ देखिए थाली लगकर रेडी हो चुकी है, देख सकते हो, सब्जी, दही, रोटियाँ। तो चलिए अपना किचन साफ़ करके मिलेंगे अब आप लोगों से। तो यहाँ मिल रही हूँ मैं आप लोगों से 1-1.5 घंटे बाद। सब खाना खा खा के लेट गए हैं, क्योंकि बच्चे फिर ट्यूशन जाएंगे। बच्चों का ट्यूशन 4 साढ़े 4 बजे तक ही जाते हैं, तो हस्बैंड जी भी लेटे हुए। तो अब मैं लेके बैठ गई हूँ अपना बाकी का काम जो मेरा रह गया था। जैसे मैंने ये चादर है ना नीली वाली, इसमें से बोरी का कवर बना दिया था पहले, और इधर काली पट्टी का गोटा चढ़ा दिया था, क्योंकि ये चादर का काम उस दिन आधा रह गया था। और एक ही पायदान यानी कि एक ही गद्दी बन पाई थी और बाकी रह गया था। तो आज मैंने सुबह से ही रख ली थी 11:30 बजे से मशीन, तो मेरा आज पूरा काम ख़त्म हो जाएगा इसका। और मैं भी फिक्री हो जाऊँगी, क्योंकि इतने दिन से सोच रही थी कि अब करूँगी अब करूँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसे दोनों तरफ गोटा सा चढ़ा देती हूँ, जिससे ये गंदा ना हो और उधड़े ना, जैसे तग्गे तग्गे से निकल जाते हैं ना, वो ना निकले। तो चलिए इधर की तरफ जो मेरे पास बचा कुचा कपड़ा होता है ना, मैं उसी से चढ़ाती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोरी का भी कवर दिखा दिया है जो बनाया, और एक गद्दी वाली बनाई है, जो आधा कट्टा बच रहा था दिखाया था मैंने। एक मैंने उस दिन बनाई थी, एक मैंने पूरी बना ली है। और ये वाला पायदान भी पूरा हो चुका है, बस इसका एक तरफ का गोटा रह गया है, इसे भी मैं फटाफट से चढ़ा दूँगी। और इसे चढ़ाने के बाद अपना बाकी काम, जैसे मेरे बच्चों ने ना ऊपर के गर्म कपड़े बिखेर दिए हैं, देख देख के मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं बार बार बता रही, पूरे के पूरे उन्हें कपड़े नहीं मिल रहे थे। तो नवाब जी ने बिट्टू ने सारा कमरा ऐसा फैला दिया है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा। कितना भी मैं साफ़ सुथरा करके छोड़ लूँ ना, फिर भी बिखेर ही देते हैं बच्चे। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से लगा लेती हूँ सिलाई। तो यहाँ पे 3 जगह ही, यानी कि एक तरफ काली लगाई है और एक तरफ ये लाल सा ही सूती कपड़े में से है। और इधर का पूरा हो गया है, इधर का कर देती हूँ फटाफट से मैं ये भी पूरा। तो फिर ये ना अच्छा लगेगा एकदम बिछने के बाद, एकदम किनारी 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 रहेगी, तग्गा नहीं निकलेगा। और जब ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना, वेस्ट चीज़ में से तो अच्छा काम की चीज़ बन जाती है ना, तो खुशी सी भी होती है। तो ये मेरी पिछले साल की सर्दियों की चादर थी, जो मैं बेड पे बिछाती थी, पर अब ये ना बीच में से फट गई थी, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसका क्या करूं। पर इसमें से 2 तो गद्दी बनी है, जैसे हम बिछा के बैठ जाते हैं या गेटों पे बिछा लो। एक पायदान भी बन गया है, और एक बोरी में से मैंने कवर भी पूरा तैयार कर दिया है।
तो यहाँ देखिए ये फोल्ड करके भी मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। और ये जो काम है ना फ्रेंड, ये गृहिणी ही अपने घर को बिल्कुल कहते नहीं व्यवस्थित करके रखती है। ये छोटे छोटे काम हैं जो किसी को दिखाई भी नहीं देते और हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों को पता है मैं कब से बैठी हुई हूँ। सुबह मैंने पहले वो सिला, फिर वो वाली गद्दी बनाई, अब ये वाला पायदान बिल्कुल रेडी कर दिया है। तो देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे बच्चों को हस्बैंड जी बैठे उन्हें दिखा रही। और यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल कंप्लीट वेस्ट चीज़ में से कितनी सारी चीज़ बनी है। तो बस ये चादर का टुकड़ा बचा हुआ है, इसका सोचेंगे बाद में, देखो क्या बनाते हैं। यहाँ पे करते हैं मशीन बंद। और शाम का टाइम हो गया है फ्रेंड, शाम के बज गए हैं 5 और लगानी है मुझे भी झाड़ू। उससे पहले करूँगी मैं शाम के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक तो मैंने लगा दी थी झाड़ू, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था ये सिलने मिलने में। खाना खाती हम रसोई साफ़ करी, फिर मैं ये सिलाई लेके बैठ गई थी। थोड़ी सी ही सिलाई रह रही थी, बाकी तो मैंने पहले ही कर दी थी, यानी कि खाना बनाने से पहले। तो चलिए मशीन को यहाँ बंद करके अपनी जगह पर रख देते हैं, क्योंकि इसे अपनी जगह पे अभी मैं ठाके नहीं रखूँगी, क्योंकि बीच में मुझे काम भी पड़ सकता है। तो ये ना मैंने पर्दे का कवर बनाया हुआ है, इसका मशीन के कवर। और एक बक्से पे भी जो मेरे कवर है, जो मेरे पुराने पर्दे थे ना घर के, उसके कवर बना लिए थे। तो ये देखिए मेरे बच्चों ने कैसे सारे गर्म कपड़े बिखेरे हैं, देख के भी ना गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम कपड़े समेट देते हैं, सारे कपड़ों को अपनी अपनी जगह पर लगा देते हैं। और फिर इसके बाद है ना झाड़ू लगा लेंगे शाम की। तो शाम की झाड़ू लगाने के बाद भी फ्रेंड बहुत सारे काम होते हैं जो बिना गिनती ही होते हैं। जैसे अब शाम की झाड़ू लग जाएगी, उसके बाद दूध चाय का काम हो जाएगा, बच्चों को दूध देना, अपनी हस्बैंड जी की चाय बनानी, फिर शाम की दीवा बत्ती करनी, फिर उसके बाद रात के खाने की तैयारी करनी। सबसे बड़ी टेंशन तो यही होती है, अब क्या बनाऊँ। सुबह तो फली बना ली थी, फिर शाम को क्या बनाऊँ, सुबह नाश्ते में क्या बनाऊँ। ये गृहिणी की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा टेंशन की यही होती है कि दोनों तीनों टाइम क्या बनेगा, क्योंकि बच्चे हर सब्जी में आनाकानी, अब तो सर्दियाँ आ गई हैं तो नई नई सब्जियाँ भी हैं, पर ये ना बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं खाने में। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक ही रहेगा। और आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना फ्रेंड। मैं बहुत मेहनत वीडियो बनाने में कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छी लगती है ना फ्रेंड, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है मुझे। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे आप लोगों से जब तक के लिए राधे राधे, एक नई वीडियो में। जब तक